आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से इंग्लिश विषय का टॉपिक लेंगे और जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था लेटर्स के बारे में, यानी हमने पिछले वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट या इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन किया था और उसके अंदर हमने देखे थे कि इंग्लिश की अपनी ग्रामर होती है, इंग्लिश के लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं और वॉवेल्स होते हैं उसमें 5 और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब उसके बाद हम उससे आगे बढ़ेंगे। लेटर्स जो 26 होते हैं वो लेटर्स आगे मिलकर के वर्ड्स बनाते हैं, यानी शब्द। जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा है ए से जेड तक, वो सभी लेटर्स होते हैं और वो लेटर्स मिलकर के वर्ड बनाते हैं। वर्ड यानी शब्द। देखिए वर्ड की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग, यानी वर्ड है वो लेटर्स का ग्रुप होता है, यानी वर्णों का समूह होता है जिसका कोई मीनिंग होता है। अब आपने देखा मैंने यहाँ पे नीचे जगह छोड़ी हुई है, मैंने आज कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आज हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। हमें डेफिनेशन रटनी नहीं है, हमें डेफिनेशन को समझना चाहिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि आज आप यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने पास में कॉपी या पेन साथ में रखें दोनों, और जो मैं बता रहा हूँ उन्हें उसमें नोट कीजिए, क्योंकि आप एक बार इसको समझ लेंगे तो दूसरी बार आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मुझे विश्वास है। और मैं चाहता हूँ कि आप यदि अकेले देख रहे हो तो शांत वातावरण में इस वीडियो को देखें या फिर ईयरफोन डाल के देखें, तो आपको व्यवस्थित समझ में आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्ड है वो लेटर्स का ग्रुप है। लेटर्स का ग्रुप यानी कि लेटर्स जो होते हैं ए से जेड तक, उनका समूह है। विच हैज़ मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग होता है। मीनिंग यानी अर्थ, उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। अब देखिए कैसे, जैसे कि मैं हिंदी में समझाता हूँ। हिंदी में लेटर्स को वर्ण कहते हैं। अब देखिए जैसे मैंने एक वर्ण लिखा क, अब ये एक वर्ण है। अब मैंने बहुत सी ये पूरी वर्णमाला है, उसमें से मैंने कुछ वर्ण उठाए। जैसे एक क उठा लिया, एक मैंने म उठा लिया और एक मैंने ल उठा लिया। अब इनको मैं अलग अलग देखूं तो ये अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग न करके एक साथ मिला दिया जाए तो देखिए एक शब्द बन गया, कमल, कमल। तो ये एक शब्द बन गया। जैसे ये देखिए वर्ण, ये वर्ण और ये भी वर्ण, इन तीनों वर्णों को मिला करके एक शब्द बन गया, यानी वर्णों का समूह मिलकर के क्या बना देता है, एक शब्द बना देता है। वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी लेटर्स होते हैं, वो लेटर्स मिलकर के वर्ड बनाते हैं। जैसे देखिए मैंने ए से जेड तक के कोई भी लेटर ले लिए और उसमें से मैं कुछ भी लेटर ले लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने टी ले लिया, एच ले लिया, आई ले लिया और एस ले लिया। अब यदि ये अलग अलग लेटर है तो इनका कोई अर्थ नहीं है, ये अलग अलग लेटर है। अब इन लेटर्स को मैं मिला देता हूँ, टी एच आई एस, ये मैंने लेटर्स को मिला दिया। ये देखिए ये लेटर है, ये भी लेटर है और ये भी लेटर है। इन चारों लेटर्स को मैंने मिला दिया। अब जैसी डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो देखिए मैंने वर्ड को बना दिया है ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये चार वर्ड मिलकर के एक ग्रुप बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। अब देखिए विच हैज़ मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग होता है, जिसका कोई अर्थ होता है। तो क्या ये मैंने लिखा है टी एच आई एस, इसका कोई अर्थ होता है दिस, यानी यह। तो ये एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड। जैसे और भी देखिए, जैसे मैंने एक लेटर उठाया सी, मैंने एक उठाया ओ, मैंने उठाया डब्ल्यू। अब ये सब अलग अलग है, सब अलग अलग लेटर्स है, लेकिन इन लेटर्स को मैं मिला देता हूँ, सी ओ डब्ल्यू। तो देखिए ये लेटर्स का ग्रुप हो गया, ये लेटर्स का एक ग्रुप हो गया। तो लेटर्स का ग्रुप हो गया। अब देखिए इसका कोई मीनिंग है या नहीं है, तो इसका एक मीनिंग होता है, सी ओ डब्ल्यू। ये एक लेटर्स का ग्रुप हो गया और इसका मीनिंग होता है काऊ, काऊ मीन्स गाय। तो इसका एक अर्थ भी है, सी ओ डब्ल्यू, इसका अर्थ भी है यानी गाय। तो ये भी एक वर्ड बन गया। तो वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो हमने यहाँ पे देखा। ग्रुप बनना चाहिए लेटर्स का। अब देखिए जैसे मैं और भी लेटर्स ले लेता हूँ, वाई टी एस एन, ये भी सब लेटर है, ये सब अलग अलग लेटर्स है। अब इन लेटर्स को भी मैं मिला देता हूँ, इनका भी एक ग्रुप बना लेता हूँ, वाई टी एस एन, इनका मैंने एक ग्रुप बना दिया। अब देखिए ये ग्रुप ऑफ लेटर तो बन गया है, ये ग्रुप ऑफ लेटर तो बन गया है, पर क्या ये वर्ड है या नहीं है? तो ये वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये
वर्ड की डेफिनेशन के ऊपर खरा नहीं उतर रहा। देखिए, वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड है वो लेटर्स का ग्रुप होगा, तो ये है ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन विच हैज़ मीनिंग, जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो देखिए, इसका कोई अर्थ है क्या? इसका कोई अर्थ बनता है? नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। यानी कि ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। वर्ड होने के लिए हमें ग्रुप ऑफ लेटर होने के साथ साथ में उसकी एक मीनिंग भी होनी चाहिए, उसका एक अर्थ भी होना चाहिए। केवल लेटर्स मिल जाएंगे और उसका कोई अर्थ नहीं होगा तो वो वर्ड नहीं बनेगा, वो शब्द नहीं बनेगा। जैसे देखिए, CAT, कैट, कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। CAT ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें 3 लेटर मिल करके ग्रुप बना दिया है और इसका अर्थ होता है बिल्ली। SUN, सन मीन्स सूर्य। तो ये सभी क्या है? देखिए, इसमें S प्लस U प्लस N ये लेटर्स मिल करके एक वर्ड बना रहे हैं। इनको मिला देंगे तो ये SUN, सन, सन मीन्स क्या होता है? सूर्य। तो इसका एक अर्थ हो रहा है। यदि कुछ भी SNU अगर मैं इस प्रकार से मिला दूँ तो ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है। ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग होता ही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। वर्ड होने के लिए हमें आवश्यक है कि उसका कोई मीनिंग हो। अब देखिए आगे, ये वर्ड होते हैं, यानी एक बार इस परिभाषा को हम याद कर लेंगे। वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। हमें परिभाषा को रटना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए। हमने इस परिभाषा को यहाँ पे पूरा समझ लिया है, जैसे कि ये सब लेटर्स मिल करके वर्ड बनाते हैं और उस लेटर का जो ग्रुप होता है उसका कोई मीनिंग भी होना चाहिए। अब ये वर्ड अनेक प्रकार के होते हैं, शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, काइंड ऑफ वर्ड्स, शब्दों के प्रकार। तो देखिए, पहला है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। हम जानते हैं संज्ञा क्या होती है? नाउन मीन्स नेम, जो भी नाम है वो संज्ञा है। फिर है प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे जो आते हैं, जो संज्ञा को रिप्लेस करते हैं, वो होते हैं प्रोनाउन। उसके बाद में एडजेक्टिव, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और उसके बाद में है वर्ब यानी क्रिया। अब इन सभी को हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको देखते रहिए, एक बार पुनः रिवाइंड कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इस परिभाषा को रटना नहीं है, इसे समझना है। धन्यवाद।